हाय लीब्रास। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 7th ऑफ मार्च एंड दीज आर रैंडम मैसेजेस। ये जो भी आपकी लाइफ में इन 7 दिनों में घटनाएं घटित होंगी, मेजरली जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेंगी, ये टैरोज उन्हें बताएंगे। ओके एंड इसको कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, और बच्चे जो 16 ईयर्स एंड अबव हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो देख सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। ओके, सो आई एम गोइंग टू शफल नाउ। Libras, 1st to 7th March, 1st to 7th March. 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 यूनिवर्स बताएं 1st to 7th मार्च के बीच लिब्रास के लिए मैसेजेस। The World, 10 of Swords, 3 of Wands, 10 of Pentacles, the Lovers, the Strength, the Wheel of Fortune, bottom में है Ace of Pentacles. We'll clarify these messages. Please clarify the world. Please clarify the world. Clarify 10 of Swords. Clarify 10 of Swords. Clarify 3 of Wands. Clarify 3 of Wands. Clarify 10 of Coins. 10 of Pentacles. 10 of Pentacles clarify करें. The Lovers clarify करें. The Lovers clarify करें. Strength clarify करें. Strength clarify करें. Wheel of Fortune. Please clarify Wheel of Fortune. And please clarify Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Okay, we'll start your reading, Librans. The World with the High Priestess. Okay, The World हमें बताता है कि हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ओके, जो भी आपने कार्य शुरू किया होगा पास्ट में, ओके, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और कंप्लीशन के साथ एक आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी कि चलो ये काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, ये काम कंप्लीट हो गया, अब वो हो गया है, तो आपको एक सेल्फ कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। और एक साइकिल आपकी अगर काम में देखा जाए तो काम कंप्लीट हो रहा है, और अगर आपकी लव लाइफ में देखा जाए तो उसमें भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कि आपको कंप्लीट करता हो। ओके, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है ना कि
हाँ, इसके साथ मैं कंप्लीटेड फ़ील करता। अब ये मेरा पार्टनर है और ये और मैं जब साथ होते हैं तो हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ऐसी और वो जो अंदर से आत्मा आपकी वो होती है ना, खुशी, अंतरात्मा आपकी तृप्त होती है, तो वो जो तृप्ति की फीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, हैप्पीनेस है, वो आप फील करेंगे इन 7 डेज़ में। फर्स्ट टू 7 डेज़ में ये चीज़ आएगी, सेल्फ ऑफ कंटेंटमेंट एंड कंप्लीशन, कि भाई अभी काफ़ी चीज़ें मैंने मेहनत करी थी, अब मुझे उसका फल मिल गया है या काम कंप्लीट हो गया है, इस टाइप की फीलिंग आएगी। हाई प्रीस्टेस आपको बताता है कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं। ओके, अभी अगर कोई अफेयर है वो सीक्रेट है। अगर कोई आपने काम दूसरा भी शुरू किया है, ठीक है, मान लो आपने अभी ऐसे ही शुरू किया है, मे बी आपने कुछ फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्योंकि वर्ल्ड फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को भी बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को भी बताता है। ओके, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेडिंग या फॉरेन से रिलेटेड रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें भी, या फिर आपकी ट्रैवलिंग, या फिर आपको जैसे आप सोच रहे हो कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ, है ना, ऐसी सोच। तो ये सोच अभी सोच है, ये एक सीक्रेट है, ठीक है। तो ये हाई प्रीस्टेस आपकी वो सोच है जो अभी मेरे ख्याल से अभी इनिशियल स्टेज में है, और इन्हीं 7 दिनों में आप प्लान भी करेंगे बाहर के लिए। आप सोचोगे कि मैं फ़ॉरेन जाके काम स्टार्ट करूं, या आप किसी फॉरेन कंट्री से कुछ ट्रेडिंग वगैरह के बारे में भी सोचोगे। ओके, दिस इज़ हिडन, किसी से शेयर नहीं करेंगे आप। मूविंग ऑन, एस ऑफ कप्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसी बिगनिंग है, यहाँ पे बिगनिंग है लव की, और यहाँ पे एंडिंग भी हुई है, ठीक है। एक एंडिंग है और एक बिगनिंग है। अब ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि यहाँ पे बिट्रेल की एनर्जी आई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे सोर्ड्स इसके घुपे हुए हैं, दिस पर्सन इज़ डेड नाउ। तो ये डेड पर्सन जो है, ये एक्चुअली में तो डेड नहीं है, बट इसको इतने धोखे मिले हैं कि अभी ये बहुत पेन में है। ओके, तो अभी जैसे कि अभी का मतलब ये फर्स्ट टू 7 डेज़ का है ना, तो इन 7 दिनों में आपको फीलिंग आएगी कि आई हैव बीन बिट्रेड। पास्ट में मुझे लोगों ने काफ़ी धोखे दिए हैं, छोड़ के भी गए हैं। ओके, बट एक अच्छी नई उम्मीद जाग रही है। आपकी लाइफ में कोई एंटर करेगा, और हो सकता है वो आप जानते हो उसको, ठीक है, आप भी उसको चाहते होगे। तो ये एक ऑफ़र आएगा, ऑफ़र ऑफ लव आएगा, और ये डिवाइन आपके लिए भेजेंगे, भगवान आपके लिए किसी को भेजेंगे ज़रूर, जो कि सच्चा प्यार लेके आपको ऑफ़र करेगा। सो देयर आर चांसेस कि आपकी न्यू बिगनिंग हो लव में। और अगर ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ठीक है, तो ये वो काम है जो आप सोच रहे हो, जो आप अभी सोच रहे हो। ओके, यहाँ पे ये हिडन है, ये सीक्रेट है। तो ये वही इंसान है प्यार में, जो कि आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, जो सीक्रेट है। और अगर ये काम है, तो ये वो काम है जो आप दिल से चाहते हैं करना, तो उसकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। जो आप चाहते हो वो चीज़, वो भगवान आपका साथ देगा, और वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग ओवर हियर, जिसमें पहले आपको काफ़ी धोखे मिले हैं, ठीक है, बट यू विल रिकवर फ्रॉम दिस, मूविंग ऑन। क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो फॉरेन आता है, फॉरेन ट्रेडिंग, फॉरेन बिजनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपकी पार्टनरशिप होगी विद समबडी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं। आपको उससे फ़ायदा भी होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, देयर विल बी अ टीम वर्क, ठीक है। आपकी एक टीम बनेगी। प्रेजेंट में जो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, हो सकता है उसका कोलैबोरेशन फॉरेन से हो जाए, तो भी आपका उनसे कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद चूज़ करेंगे कंपनी कि किसके साथ मैं एज अ पार्टनर डील करूं।
सो देयर इज़ अ पार्टनरशिप जो कि ओवरसीज़ या फॉरेन ट्रेडिंग या फॉरेन के साथ बिजनेस ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, उसके साथ साथ एक ऐड ऑन या फिर आप एक लेवल अप जाओगे। ओके, टीम वर्क होगा, या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं कमिटेड एंड आपको कोई नया पर्सन मिलने वाला है, उसको भी आप चुनोगे एज अ पार्टनर। अदरवाइज जो आपके करंट पार्टनर हैं, आप एक लेवल अप जाओगे। अगर लवर्स हैं तो हो सकता है आप कमिटमेंट दे के इंगेजमेंट पे जाते हैं, और अगर इंगेज्ड हैं देन देयर आर चांसेस कि आप मैरिज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है यहाँ पे? जो ये नाइट है, ओके, इसका एक गोल है, इसका एक गोल है कि ये मूवमेंट है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फास्ट वे में निकलेंगी, काफ़ी चीज़ें तेज़ी से हो जाएंगी। ओके, हो सकता है आप सोचें और हो जाए, बस सोचा नहीं कि हो गया, सो दैट फास्ट। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी एनर्जी है, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको पास्ट से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, आपका पास्ट लव, पास्ट कैन बी लाइक 1 month 2 month 3 months बिफोर ऑल्सो, एंड पास्ट कैन बी लाइक ईयर्स बिफोर ऑल्सो। तो अभी ये आपको पता होगा। ठीक है, पास्ट में किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है, और वो कॉल आएगा और वो इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, आपसे बातचीत होगी, तो वो एक प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ेगी बात, या क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। ये जो पास्ट का इंसान है, जो ये वापस से कॉल कर रहा है, वापस से आपको अप्रोच कर रहा है, इसी के साथ आप अपनी फैमिली बनाने वाले हैं, आप ग्रोथ देखते हैं, इसी के साथ आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, है ना? दिख रहा है ना यहाँ पे 3 जनरेशन्स हैं, कॉइन्स हैं, पैसे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अदरवाइज अगर हम काम के हिसाब से देखें इसको, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फास्ट कम्युनिकेशन है। मैंने कहा ना, ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी, आपका कोलैबोरेशन, आपका काम फॉरेन से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, और ये आपके लिए सच में एक लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल डिसीजन रहेगा। स्टेबिलिटी, पैसा, देख रहे हो, विंडफॉल, इसको विंडफॉल भी कहते हैं। तो आपको ये फॉरेन ट्रेडिंग बहुत सूट करने वाली है। भगवान आपको लक्ष्मी बरसाएगा, कृपा बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके पैसे के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, और काम के लिए। काम भी आपका अच्छा चलेगा, तभी तो पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं ये 7 दिनों के अंदर। से ये आपके 7 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। वेरी वेरी नाइस रीडिंग लिब्रंस। मूविंग फॉरवर्ड एटमॉस्फेयर पे आते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस एंड द लवर्स रिवर्स है। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप दिख रहे हो थोड़े से रेस्टलेस, ओके, थोड़े से रेस्टलेस, इम्पेशेंट एंड थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है। कुछ चीज़ें, हालांकि सब काम आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, आप पैसे भी अच्छे वो कर रहे हो, बट यहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा लैक करते हैं। यहाँ पे उतना शायद रिसीव नहीं हो रहा है जितना आप दे रहे हो। यहाँ पे यही प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि प्यार तो है, अच्छा प्यार यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक अनकम्पैटिबिलिटी सी लग रही है कि हम दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है। कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ लग रहे हैं, कुछ ईगो इश्यूज़ लग रहे हैं। यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं बीच में, हिंड्रेंसेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो। मैंने आपको बोला यहाँ पे कोई पर्सन है जो दूर है, जो बाहर है, आपके पास नहीं है। तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है,
ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है और आपको लग रहा है कि गलतफहमी की वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। तो उस वजह से आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बिकॉज यू डोंट, आपका वो इंटेंशन नहीं है, आपका वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है जो दूसरा इंसान उस मतलब को ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर फ्रस्ट्रेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग डिस्टेंस। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, ये इंसान तो उतना एफर्ट भी नहीं डाल रहा है। ये वाली फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ, बहुत एंड्योरेंस है, बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छे से आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है, सहने की इतनी ज़्यादा शक्ति भगवान ने दी है कि कोई भी बड़े से बड़ा, ये जैसे शेर है, ये गुस्से में है, आप इस तक को शांत कर सकते हो। इतनी सहन शक्ति, इतनी सहनशीलता है आप में, प्यार से उसको टेम करने की, अपने अंदर के गुस्से को भी शांत करने की क्षमता है आप में। आपको भगवान ने बहुत स्ट्रेंथ दी है, किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए आप काफ़ी मैच्योर हो। ओके, सो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, दिस इज़ योर पावर, करेज। और एक डिटर्मिनेशन होता है, एक विल पावर होती है। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मैं कर लूँगा, जो मैंने ठाना है मैं कर लूँगा, ये दिमाग में है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? यहाँ पे बात नहीं करोगे, लेकिन चुप रह के सारी चीज़ें, ये जो सिचुएशन आएगी यहाँ पे क्या होगा, अब अपने आप को आप प्रूफ तो करने से रहे कि भाई मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो गलत समझ रहा है या समझ रही है। तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल चुप हो जाओगे और चुप रह के, सह के अपनी शक्ति दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, ये कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। फिर दूसरा इंसान सोचता है आज भी नहीं आया कॉल, आज भी नहीं आया, तो वो नहीं आने वाला, क्योंकि आपके अंदर एंड्योरेंस बहुत है। आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज़ व्हाट मैच्योरिटी इज़। आपके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि आपको खुद को लगेगा कि यू आर हील्ड। पहली चीज़ तो यू आर हील्ड, एंड यू नो कि एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी नई स्टार्ट होती है ना। जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी ना, और वो बेटर होती है, क्योंकि प्रकृति कुछ और डिसाइड करके रखती है ना आपके लिए, बेटर और अच्छा। तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी और हीलिंग और भगवान की तरफ से इशारा रहेगा कि बच्चे थोड़ा सा और सब्र कर, टाइम आ रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ है, यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है, दिमाग से आप काफ़ी शांत रहने वाले हैं, और जो होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा, ऐसा सोच के बस अपना कार्य करते रहना है, अपना काम करते रहना है। पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, फॉरेन भी शायद जा सकते हो, तो ये सब चीज़ें भगवान आपको दे रहा है ना। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी है, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग ओवर हियर। अब ये न्यू बिगनिंग मैंने आपको बताया, काम से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। दिस इज़ योर एनर्जी, आप जहाँ डालोगे वहाँ आपको वैसा फल मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। थोड़ा सा आपको अभी लेसन्स और लर्न करने के लिए शनि महाराज थोड़ा टाइम लेंगे, ये चीज़ें एकदम से नहीं होने वाली हैं। दिस विल टेक टाइम। ये अभी ये 7 दिन का मैंने निकाला है, तो ये 7 दिन में ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, बाकी चीज़ें होंगी। ओके, इन दोनों के लिए टाइम है। देयर इज़ अ टाइम ओवर हियर, टाइम इन द सेंस अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। जब ये पहिया घूमेगा, यहाँ पे आप अभी पास्ट में स्टक हो। ओके, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, ये स्टक आया है, ये मूवमेंट वाला नहीं है। तो जब आप पास्ट से निकलोगे, थोड़ा बाहर निकलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, देन देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग। ओके लिब्रन्स, बस ये लास्ट मैं आपको बताती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैंने आपको बोला न्यू बिगनिंग है यहाँ पे।
और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आप सिक्का देख रहे हो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आपको, मैंने आपको बोला ना विंडफॉल है, सी कितना पैसा आने वाला है। तो देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, आपका काम बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है और वो आपको फ्रूट्स भी देगा। अलॉन्ग विद दिस, सोचना नहीं है यहाँ पे स्टक नहीं रहना है, मेहनत करते जाने। ये नहीं सोचना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे कब फल मिलेगा। बिल्कुल टाइम आ गया है, इसी वीक आपको फल मिलने वाला है। एंड बहुत अच्छी रीडिंग है। ऑल द बेस्ट लिब्रेंस, आपकी लाइफ अच्छी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।